Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Yes students, today we are going to write down words meaning as well as questions answer. Okay? Yes. Are you ready for writing? Good. Now let's start. Yes, our chapter is 6 and topic is the peacock and the crow. This is title of the chapter. Now words meaning. Yes, first is feathers. What is this? Feathers. Feathers means wings. Wings. Feathers mean wings. Means पर पंख. ठीक है? Yes. Next is perching. This is perching. Perching means sit on the top. Perching means sit on the top. किसी ऊंचाई के ऊपर बैठना. ठीक है? किसी ऊंचाई के ऊपर जो बैठता है ना, उसको क्या कहते हैं? परचिंग. जैसे जो क्रो था स्टोरी में, वो क्या है, वो शाख की ऊंचाई पे बैठा हुआ था, तो उसके लिए हमने परचिंग यूज किया था. ओके, यस, सिट ऑन द टॉप. नेक्स्ट इज कोलेक्टेड. दिस इज कोलेक्टेड. कोलेक्टेड मीन्स टूगेदर. कोलेक्टेड मीन्स टूगेदर, मीन्स इकट्ठा करना. ठीक है? कोलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. दिस इज रिफ्लेक्शन. यस, रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज. शैडो भी कह सकते हैं. ठीक है? यस, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या बताया हमने? इमेज. इमेज मीन्स परछामा. ठीक है? अपना अक्ष देखना. शैडो अक्ष. समझ गए ना? अक्ष उर्दू में कहते हैं और आप पंजाबी में क्या कहते हो? परछामा. ठीक है? अपनी मदर टंग में क्या कहते हो आप? परछामा. रिफ्लेक्शन, इमेज. ओके. नेक्स्ट इज इग्नोरिंग. इग्नोरिंग. इग्नोरिंग मीन्स नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर कर देना. ठीक है? अनदेखा कर देना. देख के भी ऐसे हमने आंखें फेर लेना जैसे हमने देखा ही नहीं है. ठीक है? इसको क्या कहते हैं? नेग्लेक्ट. नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएटेड. ह्यूमिलिएटेड, इसका मीन्स क्या होता है? इंसल्टेड. इंसल्टेड करना, किसी की इंसल्ट हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिलिएटेड. इंसल्ट तो समझती हो ना, इंसल्ट किसे कहते हैं? आप इंसल्टेड को मदर टंग में क्या कहते हो? बेइज्जती करना, है ना? किसी की बेइज्जती हो जाती है तो क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमिलिएटेड. ठीक है? इंसल्टेड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज accepted. This is accepted. Accepted means received. Admittable. ठीक है? रिसीव भी बोलते हैं. accepted. ठीक है? हम मदर टंग में क्या कहते हैं? एक्सेप्ट करना. क्या करना? बस स्वीकार कर लेना, मान लेना. ठीक है? रिसीव्ड भी बोलते हैं, एक्सेप्टेड भी बोलते हैं. ठीक है ना? नेक्स्ट इज रियलाइज्ड. रियलाइज्ड मीन्स फेल्ट. महसूस करना. ठीक है? महसूस किया. रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया. फेल्ट. FELT. फेल्ट. ओके. नेक्स्ट इज एपोलोजाइज्ड मीन्स फील सॉरी. सॉरी महसूस करना. ठीक है? सॉरी फील करना. क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना. ठीक है ना? अपोलोजाइज्ड. यस. नेक्स्ट इज प्राइड. प्राइड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीकॉक. प्राइड किसे कहते हैं? एक ग्रुप को, पीकॉक के ग्रुप को कहते हैं. ठीक है? जो पीकॉक का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइड. यस. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन क्वेश्चंस आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रो नॉट लाइक अबाउट हिमसेल्फ. What did the crow not like about himself? क्रो अपना क्या चीज़ पसंद नहीं करता था? किसकी, अपनी क्या चीज़ के बारे में वो खुश नहीं था? ठीक है? क्या नहीं पसंद करता था? यस. आर यू नो वर्स्ट थिंग्स आर ब्लैक feathers, है ना? यस. नाउ राइट द आंसर.
The crow, the crow, the crow did not like his his black 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 feather feather feather. The crow did not like his black feather. Okay. Next question is, who did he want to be like? Who did he want to be like? उसे कौन वो किसकी तरह बनना चाहता था? Yes. जो क्रो था वो किसकी तरह बनना चाहता था? The peacock. Yes. And why? Yes, write down. He wanted to be like peacock, peacock, peacock. Because क्यों बनना चाहता था? Because the colorful the colorful colorful feathers feathers of peacock looked very beautiful. Looked very beautiful. BEAUTI beauty FUL beautiful. He wanted to be like peacock because the colorful feathers of peacock looked very beautiful. क्योंकि जो peacock के feather थे वो क्या थे? बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए उस तरह बनना चाहता था. ठीक है ना? Next question is, what did he say to the other crows? उसने दूसरे कौवे को क्या कहा था? He said said to the other other crows that they looked at his beautiful feather feathers feathers and said क्या कहा कि वो उनके ब्यूटीफुल फेदर्स को देखे और कहा he did not belong belong to them कि वो
उनकी तरह नहीं है, उनको बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, बिलोंग टू देम, सो इसलिए दे इसलिए वो स्टे अवे दूर रहें, स्टे अवे मीन्स दूर रहना, फ्रॉम हिम इसलिए वो उनसे दूर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रो सी ऑन द ग्राउंड, व्हाट डिड द क्रो सी ऑन द ग्राउंड, जो क्रो ने ग्राउंड के ऊपर क्या देखा था। द क्रो सा मैनी पीकॉक फेदर्स ऑन द ग्राउंड, ये राइट डाउन कर लीजिए आप। द क्रो सा मैनी पीकॉक फेदर्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उसने पीकॉक के बहुत सारे फेदर्स देखे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू विद द पीकॉक फेदर्स, जो उसने पीकॉक फेदर्स के साथ क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया था, पीकॉक के जो फेदर्स थे उनके साथ क्या किया था, सभी को इकट्ठे करके अपने ऊपर, अपने पंख और अपने टेल के ऊपर लगा लिए थे। तो कैसे लिखेंगे, यस, ही कलेक्टर COLLECTED और collected the all feathers 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 and struck struck on his struck them 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 struck them into his his wings WING wings and tail TAIL tail. Yes, last question is what did he do with the peacock feathers? He collected the all feathers and struck them into his wings and tail. Okay. Thank you. Goodbye.